बिल गेट्स, को-फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जुकरबर्ग, को-फाउंडर ऑफ फेसबुक। गौतम अडानी, को-फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। रिचर्ड ग्रैंसन, को-फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, लेकिन ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं जो दुनिया में डोमिनेट। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. लेकिन इन सब में एक और चीज है जो सब में कॉमन है। ये अपने आप को एक ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं, जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान प्राउडली अपने आप को डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो शायद किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पर असाइनमेंट कर रहे होगे और 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे और ना चाहते हुए भी किताबों को रट रहे होगे और हर रूल्स को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, अच्छी जॉब होगी और माता पिता के लिए अच्छा घर होगा और गाड़ी होगी और शादी करोगे और फैमिली होगी और बहुत सारा पैसा होगा। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल कड़ी मेहनत के बाद एक ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है जॉब नहीं मिल रही है। आप ना जाने कितनी जगह इंटरव्यू देते हो, बट किसी न किसी वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लोग आपका मजाक बनाते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर फायर हो गया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, खुद को एक कमरे में बंद करके बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि किसी ना किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। लेकिन आप मजबूरी में कर भी क्या सकते, वो जॉब आप करने लगते हैं। इतनी सैलरी है नहीं कि खुद का एक घर खरीद सको और आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार होनी चाहिए और आप एक कार लोन भी ले लेते हो, अनजाने में ही सही, पर आप खुद को चारों तरफ से बांध दिए हो। अब आपको डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि फिर मैं घर का खर्च कैसे निकालूंगा। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, बच्चों की शिक्षा का फीस भी जमा करना है। और धीरे धीरे आप खुद के सपने को दबाते चले जाते हो और सुबह उठते हो, जॉब पे जाते हो और शाम को वापस आते हो, और फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो, और फिर एक दिन जाकर ये लाइफ आपको नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते एक दिन आप बूढ़े हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा शायद मैं लकी था, इसीलिए मैं लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेहनत तो मैंने बहुत किया था, पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंखें बंद करते फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फेल हो सके। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप फैक्ट्री में लगातार करने वाला वर्कर बने। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आप मुझे कुछ मिनट का टाइम दीजिए, आपको पूरा का पूरा ट्रैक सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ? धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रसिया के बीच एक युद्ध होता है। प्रसिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद इस युद्ध को हार जाती है। प्रसियन लीडर को समझ नहीं आता कि आखिरकार इतनी अच्छी आर्मी होने के बावजूद वो हार कैसे जाता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर को ये समझ में आता है उनकी आर्मी मजबूत तो थी, पर युद्ध के दौरान अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर मानने के बजाय वो खुद का दिमाग लगा रहे थे, जबकि नेपोलियंस की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियंस का ऑर्डर मान रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि प्रसिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियंस को देना पड़ता है और साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। प्रसियन लीडर के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा कभी ऐसा ना हो उनके साथ। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग करेंगे ऐसा कैसे। वेल, बहुत दिमाग लगाने के बाद उनके मन में विचार आया और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम जैसा सोल्जर को कहा जाए ठीक वैसा ही करे। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो अभी सोचने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में बिल्कुल भी पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए उसको ही बिल्कुल सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रसियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल तक एजुकेशन सिस्टम एकदम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पज क्या होता है? The Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाले जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर की हर एक बात माने, जितना उन्हें कहा जाए ठीक वही करे, बिना कोई एक सवाल पूछे। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम के दौरान उन्हें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है जितना वो एक सुपीरियर्स का कहना मान सके, ना कि इतना कि वो अपने बारे में सोच सके। एंड प्रसियन लीडर ने जैसा प्लान किया था ये एजुकेशन सिस्टम वैसा ही रिजल्ट दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदल सकता था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और ही चीज था जो इस वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा था। गेस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी। अब तक लोग किसानी करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, लेकिन अब पूरा वर्ल्ड मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट एक इंसान एक महीने में नहीं बना पा रहा था, उतना प्रोडक्ट एक मशीन एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट्रीज में वर्कर का कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब कुछ छोड़कर एक फैक्ट्री में एज ए लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए? वेल, प्रसियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्री प्रसियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर एजुकेशन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया था। और इस बार सोल पर्पज क्या होता है? इस बार सोल पर्पज होता है ऐसी जनरेशन तैयार करना जिसकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्री। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down leadership. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके पैसा अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है। जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है किसी अच्छी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह जो लेबर की कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशियर्स का गुलाम था और दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी था, और वो दिक्कत थे तो बच कुछ ही पर, और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा ही हो, लॉर्ड मकाउले के नाम से, वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के थ्रू पास कर देता है। और अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है प्रसियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? और लोग सोच रहे थे ब्रिटिशियर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, पर सच क्या है? बिल आप खुद मकाउले। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals
and in intellect. धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं और ब्रिटिशियर्स इंडियन को इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाया करते थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशियर्स के रूल को अपनी ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि वाह, ब्रिटिशियर्स ने क्या दिमाग लगाया था, पर खैर अब तो 76 साल हो गए हैं आजादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया ही हो गया है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट के बाद आपको अपनी सोच पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या आपके पैदा होने के पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो पहला ख्याल आता है वो आपको पता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स प्राउडली एक बड़े से स्कूल में आपका एडमिशन करा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फीस देना है। आप स्कूल जाते हुए एक फ्रेश, क्यूरियस, क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आप जैसे ही स्कूल जाते हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट या सिलेबस का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है और फिर आपकी वही दुनिया बन जाती है और आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो और उन्हीं को पढ़ते हो। और अगर आप किसी और चीजों के बारे में सोचा तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलती है। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ये स्कूल, एक कोचिंग हमारे बच्चे को क्या सिखा रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा, इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाया जा रहा है। जब पर्सन स्कूल और कॉलेज से बाहर निकले तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो, उसकी एक जॉब मिल जाए। पर अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपके पूरे स्कूलिंग और कॉलेज के दौरान आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना कभी सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कभी भी फुल्ली इंडिपेंडेंट और स्किल्ड होने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जा सके। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा था जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में कि मुझे एंड ऑफ मंथ एक अच्छा पेचेक मिले, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या 25% से ज्यादा जिंदगी करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और बिलियनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा आप मिलियनियर बनो? कोई क्यों चाहेगा आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो उनका ऑर्डर से फॉलो नहीं करेंगे और आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आप कभी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते। क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तो आपकी इतनी एज ही नहीं होती कि आप सही और गलत चीजों का चुनाव करें। और जब तक आप उस एज में पहुंचते हो जहां सोचने के कैपेबल होते, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। पिछले 15-20 सालों से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका ऐसा ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि आपको यही चीज सही लगने लगती है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है और आप चाह कर भी इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब आपको किसी भी तरीके से पैसा अर्न करना की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 सालों से जो मेहनत आप कर रहे हैं, लाखों रुपए स्कूल्स को दिए, लाखों रुपए कॉलेज को दिए, उसके बदले में आप किसी तरह एक 30 से 40 हजार तक की जॉब में लग जाते हैं। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट जिनकी एज 25 है वो अनएम्प्लॉयड हैं, और अगर जॉब मिल भी जाता है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में एक इंजीनियर्स की जितनी सैलरी होती है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर अर्न करते हैं। तो देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं।
क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा